हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी दोपहर का समय हो गया और मैं बेटे को लेने फिर स्कूल चलती हूँ और परेशान बहुत ज़्यादा यार, बार बार स्कूल जाना लाना मैं तो तंग आ गई इसके स्कूल लाने ले जाने से। और चलिए जाना तो पड़ेगा, धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने शूट करी थी वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने शूट की, तो मैंने सोचा चलो कपड़े चेंज नहीं करूँगी। और बेटा यहाँ पे ज़िद करने लगा मुझे तो कुछ खाना है, तो पापा तो ये दिलाते थे, पापा भाई पापा नहीं दिला, पापा अभी नहीं है तो क्या करे, चलो कुछ ना कुछ तो दिलाना ही पड़ेगा। फिर इसको यहाँ पे मैंने फ्रूटी दिलाई और ये चॉइस कर रहा था। पता है इसकी तमन्ना तो होती है बहुत कुछ लेने की, पर इसको पता है मम्मी कम दिलाई और पापा तो जो कहते हैं वही दिला देते हैं। क्या कर सकते हैं, अब जो लेना है। फिर मैं इसके मन की बात समझ गई कि इसको चिप्स भी लेनी है और कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। फिर मैंने इसको दिलाई चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, और इसको लेने के बाद फिर हम घर की तरफ चलिए। और यहाँ पे ना मेरी एक मुलाकात हुई एक छोटे से बच्चे से, और वो छोटा सा बच्चा कौन निकला, वो निकला मेरा स्टूडेंट, जिसको मैंने पहले नर्सरी क्लास में, ये देखिए ये है आर्यन, इसका नाम भी आर्यन है। और ये मुझसे बात कर रहा है, मैम मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको देखा है। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा कहाँ देखा है, कि भविष्य निर्माण स्कूल में आपने मुझे पढ़ाया था। मैंने बोला थैंक यू, आप बहुत अच्छी मैम हो, आप क्यों नहीं पढ़ाती। ऐसे मेरी इससे बहुत सारी बातें। और बेटे को यहाँ पे ये चॉइस कर रहा है मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो इसने जो लिया ठीक है। बस यहाँ मैं पैसे कम ही लेके आई थी, पर ये कहने लगा मुझे ये सब लेना है, तो इसने सब ले लिया। मैंने बोला भैया पैसे कल दूंगी मैं आपको, अभी जो इसको लेना है दिला दो, नहीं तो ये घर जाके फिर रोएगा। जब तक इसके पापा नहीं आएंगे इसका यही नाटक चलेगा। चलिए सब डिग्गी में रखने के बाद और फिर इसको उस गाड़ी पे बैठाया और फिर घर की तरफ चल दिए। उनके लाड प्यार का नतीजा है ये। वे पहले इसको स्कूल लेने जाते हैं, फिर इसको सामान दिलाते हैं, फिर घर आते हैं, तो ये सब उसको याद आती है। फिर यहाँ पे घर आने के बाद मैं टमाटर डिग्गी में ही रखे थे, निकाले ही नहीं, कल से भूल गई थी। और फिर गई मैं यहाँ पे प्याज लेने, मेरे प्याज खत्म हो गए थे। मैंने सोचा अब मैं चक्कर नहीं काटूंगी मार्केट का। यहाँ पे प्याज लेने गई तो यहाँ पे तो प्याज है ही नहीं, इस टाइम प्याज मिलते ही नहीं, ट्रॉली खाली पड़ी हुई है। जो दूसरी ट्रॉली है वो लेके गई है वे लोग मार्केट। फिर मैंने बोला आपने जो अपने लिए रखे होंगे दिखा होंगे तो उनमें से दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ 100 के 4 किलो है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बोला चले भाई दे दीजिए। 100 के 4 किलो प्याज लेने के बाद फिर हम घर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितने मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं ना, पहाड़ों में से तोड़ तोड़ के निकाले जाते हैं, उन पत्थरों से मकान, इतने मजबूत मकान बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही प्यारी आंटी है। और ये देखिए ये भागी भागी आई है कि नहीं नहीं मैं प्याज दिए बिना नहीं जाने दूंगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने बोला मैं बैठूंगी नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मुझे सिर्फ प्याज प्याज चाहिए। क्या बैठो ना 2 मिनट बातचीत करेंगे, बैठो बैठो। अरे मुझे लेट हो रहा है, कि आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता। सच में मैं कभी किसी के घर बैठने नहीं जाती हूँ, और ना ही कभी कोई ऐसा भाई कि मैं घूमने जा रही हूँ कहीं और जा रही हूँ, क्या बस अपने काम में ही मगन रहती है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर अपने काम से काम ही रखती हूँ, ज़्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना मुझे पसंद ही नहीं है। चलिए भाई अब यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कब देंगे प्याज। मैं 200 रुपये लेके आई हूँ, 100 रुपये का चेंज अब नहीं मिल रहा है। पर ये कह रही है कि मैं खुलवा के लाती हूँ। मैंने बोला नहीं भाई अपनी अभी ले लो, फिर बाद में कौन देने आएगा। चलिए अब देखते हैं 200 रुपये का चेंज मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक यहाँ बैठे रहते हैं। और वो गई है चेंज कराने के लिए। मैंने बोला लेके तो जाओ पहले 200 रुपये का, नहीं नहीं मैं 100 का दे के आती हूँ पहले। हाँ फिर मैंने इधर उधर देखा इनके घर की तरफ, देखते हैं प्याज लेके जाना आएंगे या नहीं जाएंगे। अगर पैसे ले लेगी तो लेके जाऊंगी, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगी। और ये प्याज तोलने के लिए लेके आ रही है आंटी जी। ये प्याज तोलेगी, तराजू ट्रॉली के अंदर ही रखा हुआ है। मैं तो इसको ट्रॉली बोलती हूँ, आप क्या बोलते पता नहीं। और ये ऐसी ड्रेस पहनते हैं राजस्थान में, नीचे लहंगा ऊपर ये कुर्ती, और ये दुपट्टा इनका कॉटन का रहता है। ये प्याज तोलने जा रही थी तो इतने में फिर मैं भी चली गई इनके पास। तराजू अंदर थी और ये कह रही थी मेरी कमर में दर्द रहता है। तो मैंने बोला कमर में तो दर्द रहेगा भाई, इतना काम करती है ना ये, बहुत काम करती है। बहू यहाँ है नहीं, वो अपने घर गई हुई है और इनको अकेला सारा काम करना पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं हम भी। प्याज तुलवाने के बाद घर की तरफ चलेंगे। और ये अपनी बातें मुझे सुना रही है कि ट्रॉली घर के बाहर से निकली थी तब आपने क्यों नहीं लिए। मैंने बोला मेरे घर के बाहर से नहीं निकली थी, वो दूसरी गली में से आज गई थी। और चलिए फिर अब चलते हैं हम भी प्याज लेने के बाद। और जैसे ही मैं प्याज लेने के बाद घर गई तो ये देखिए मेरे छोटे छोटे से बछड़े जो प्यासे थे, इनको मैंने पानी पिलाया, थोड़ा सा नहलाया। ये गली में ही घूमते रहते हैं, मैंने इनको पानी पिला के और खाना एक रोटी दी थी। खाना तो क्या खिलाएंगे यार, हम आ रहे हैं कौन सा यहाँ चाह रहा है। और चलिए फिर इनको छोड़ देते हैं
और ये अपना झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे भी, और हम भी अपने चलेंगे। और मैं प्याज लेके ही नहीं आई थी, उन्होंने बोला कि अब ये प्याज पूरे नहीं हुए हैं, जब ट्रॉली आएगी तब मैं प्याज दूंगी। तो मैं फिर वापस गई, ट्रॉली तो नहीं आई थी पर उन्होंने किसी से मंगाए, और फिर मैं वापस गई प्याज लेने के लिए। और ये देखे कितने मोटे मोटे पत्थर रखे, इसमें थोड़ी कमी पड़ गई थी प्याजों में, उन्होंने अपने उसमें से निकाला, तो मैं चुन्नी में ही रख के ला रही हूँ। प्याज ना हो गए अलादीन का चिराग हो गया। और आज मुझे प्याज के ना वो ही बनानी थी, भिंडी की सब्जी बनानी थी, इसलिए बहुत ज़रूरी थी, उसमें प्याज होते तभी। ये तुल गए प्याज 100 के 4 किलो। और ये फिर कह रही है कि बैठ जाओ, मैंने बोला अरे मुझे मत बैठाओ, मुझे घर जाना है भाई, मुझे नहीं करनी बातें। और ये देखिए 100 के 4 किलो मैं चेक कर रही थी, कोई ख़राब तो नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े ख़राब है, क्योंकि बारिश होती बहुत ज़्यादा हो रही है जोधपुर में, इसकी वजह से है ख़राब तो है। चलिए फिर भी सुखाएंगे इनको, इधर उधर करेंगे, थोड़े ही है। 100 रुपये का छुट्टा भी मिल गया, ये देखिए मेरे हाथ में 200 का था पहले, अब 100 का है, 100 इनको मैंने दे दिया, 100 का छुट्टा मिल गया। चलिए बात बन गई। और उसके आने के बाद फिर मिल गई ये गाय। चलिए जब बछड़ों को खिला दिया तो इस गाय को भी एक रोटी खिला देते हैं। ए गौ माता, सबको खुश रखना। चलिए ये गाय का आज खा रही है चारा, हरा हरा चारा किसी ने डाला होगा। और उसके बाद में यहाँ मैं लेने आ गई थी दूध। दूध लाना भी बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम का दूध लेके आती हूँ मैं। और दूध लाने के बाद फिर वापस मैंने चप्पल पहनी, भगदड़